हेलो माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट होने के बाद आज हम सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 24 इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आर्थिक विकास देखेंगे। इस लेसन में हम हाउ इज एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कृषि एवं पशुपालन कैसे होता है, व्हाट आर द मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं, हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, अर्थात ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यातायात एवं जनसंख्या का वितरण किस प्रकार होता है, एंड विच आर द सिटीज एंड हार्बर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नगर बंदरगाह कौन कौन से हैं। Vast desert and wide plateau are found in Australian continent, अर्थात ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विशाल मरुस्थल और विस्तृत पठार पाए जाते हैं। यह एक साधन संपन्न महाद्वीप है। This is a resources rich continent. The most part of Australian continent receive very scanty rains, अर्थात कि यहाँ इस महाद्वीप के अधिकांश भाग में वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ वन्य प्राणी, अनेक प्रकार के खनिज और संपदा बहुत पाए जाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से यहाँ के संसाधनों का अच्छा उपयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आज संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों में से एक गिना जाता है। अब हमारा पॉइंट है एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, अर्थात कि कृषि एवं पशुपालन। हाउ इज एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ड्यू टू द प्योसिटी ऑफ रेन्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिमेन्स ड्राई, ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग वर्षा के अभाव में सूखा रहता है। इस कारण केवल 4 to 5% ही वहां पर जो एग्रीकल्चर है वह कंप्लीट हो पाता है। अधिकतर खेती दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वीय तटीय मैदानी भागों में होती है। इन भागों में पर्याप्त वर्षा होती है। जहां वर्षा नहीं होती वहां सिंचाई द्वारा खेती की जाती है। भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया भी किसी कृषि प्रधान महाद्वीप है, अर्थात कि ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो एग्रीकल्चर कॉन्टिनेंट लाइक इंडिया, वह हमारे भारत की तरह ही है। Wheat is the most important crops of Australia, अर्थात कि गेहूं यहाँ की मुख्य फसल है। यहाँ बड़े बड़े कृषि फार्म हैं। There are big farms here. All the farming works are done by machines. और वहाँ की जो सभी खेती होती है वह मशीनों द्वारा पूरी होती है। The wheat is produced in winter, अर्थात कि ऑस्ट्रेलिया खेती का सारा काम मशीनों द्वारा होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गेहूं ठंडी की ऋतु में होता है, विंटर सीजन में। गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र डाउन्स के मैदान, तटीय पश्चिमी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड का कैंटरबरी मैदान है। यहाँ गेहूं की फसल के अनुकूल उपजाऊ मिट्टी, शीतोष्ण जलवायु और साधारण वर्षा भी होती है। यहाँ से गेहूं बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। The wheat is exported from here on the large scale. Beside wheat, barley, oats and maize are also main crops here. गेहूं के अलावा जौ, मक्का भी यहाँ पे पैदा किया जाता है, अर्थात उगाया जाता है। गन्ना, तंबाकू तथा कपास क्वींसलैंड में पैदा उगाया जाता है। A variety of fruits are also grown in Australian, अर्थात कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फलों की खेती भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। महाद्वीप के उत्तर के उष्णकटिबंधीय भाग में अनानास, केला, पपीता भी होता है, अर्थात कि इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ नॉर्थ बनाना, पपाया एंड पाइनएप्पल आर प्रोड्यूस्ड, उगाए जाते हैं। वाइल इन साउथ और साउथ में एप्पल, पियर एंड ग्रेप्स आर ग्रोन इन एबिडेंस, मतलब अधिक मात्रा में यह जो एप्पल, पियर एंड ग्रेप्स भी उगाए जाते हैं। द वाइन मेड ऑफ ग्रेप्स इज एक्सपोर्टेड, अर्थात कि
अंगूर से शराब बनाकर भी वहां पे निर्यात किया जाता है। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज शिप रियरिंग, अर्थात कि जो पशुपालन, भेड़ पालन जो होता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भेड़ों की मुख्यतः ऊन के लिए पाला जाता है। शिप आर मेनली रियर्ड फॉर वूल इन ऑस्ट्रेलिया। कुछ भेड़ें मांस के लिए भी पाली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या संसार में सबसे अधिक है। यहाँ भेड़ों को बड़े बड़े फार्म हाउस में रखा जाता है, जिसे भेड़ पालन का केंद्र अर्थात बिग फार्म हाउस, शीप रियरिंग सेंटर भी कहा जाता है। जहाँ पे अधिक मात्रा में भेड़ें रखी जाती हैं, उसे शीप रियरिंग सेंटर भी कहा जाता है। ये केंद्र कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले रहते हैं। यहाँ के मर्रे डार्लिंग नदियों के बीच फैला क्षेत्र भेड़ पालन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड तथा न्यूजीलैंड में भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ ऊन के लिए सामान्यतः मेरिनो जाति की भेड़ें अर्थात कि जो मेरिनो जाति की शिप होती हैं वह अधिक फेमस होती हैं। इनमें बहुत अच्छे टाइप के जो वूल्स होते हैं वह हमें मिलते हैं। भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है और जो वहाँ वर्कर्स होते हैं उसे जेकारूस कहा जाता है। ये भेड़ों को चराने तथा उनकी देखभाल करने का काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों से ऊन उतारने के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। भेड़ों से ऊन उतारने के लिए अधिक मात्रा में कुशल श्रमिकों की जरूरत होती है। ऊन की गांठें बनाकर स्टेशनों तथा बंदरगाहों पर भेज दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक एवं निर्यात वाला देश है। अब हम जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वह देखेंगे। द फार्मिंग इज डन इन ऑस्ट्रेलिया ऑन 4.54% लैंड ओनली। ऑस्ट्रेलिया में केवल 4% भूभाग पर ही खेती की जाती है। Wheat is the main crop of Australian continent. जो गेहूं है वो वहाँ की मुख्य फसल है। Fruits are produced in large number here. जो fruits हैं वह यहाँ पर अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। Australian continent is the biggest wool exporter in the world. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा ऊन निर्यातक देश है। The high quality wool is achieved from merino sheep. अच्छे किस्म की ऊन जैसे कि मेरिनो जाति की भेड़ों से वह प्राप्त होता है। The laborers working at sheep rearing center are called jackaroos. अराउंड भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। Around 18 करोड़ sheep are there in Australia. ऑस्ट्रेलिया में लगभग 18 करोड़ जितनी शिप भी पाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिनरल, अर्थात जिसे खनिज भी कहा जाता है। इन द मेजर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया देयर आर माउंटेन, प्लेटू एंड डिजर्ट। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अधिकांश भाग पहाड़ी, पठारी एवं मरुस्थलीय है। यह संसार के प्राचीनतम स्थल खंडों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में माइंस ऑफ आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज एंड गोल्ड। वहां पर आयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज और सोने का भंडार है। इनके अतिरिक्त चांदी, यूरेनियम, थेरियम, तांबा, टीन की भी काफी सारी खदानें हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली एवं कूलगार्डी सोने की संसार की सबसे प्रसिद्ध खदानें हैं। क्वींसलैंड में भी बड़ी खदानें हैं। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट अधिक होता है। इसकी बड़ी मात्रा में खपत देश के कारखानों में होती है, अतः यहाँ पर निर्यात जो होता है वह कम होता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ओपल, दूधिया रंग की धातु भी यहाँ पर पाई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्स ऑफ एनर्जी, अर्थात ऊर्जा के संसाधन। द मेन रिसोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑस्ट्रेलिया आर कोल, मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस etc. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऊर्जा के संसाधनों में कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार मेन हैं। कोयला न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड तथा न्यूजीलैंड की खदानों में पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेन इंडस्ट्रीज, अर्थात जो वहाँ के प्रमुख उद्योग व कौन कौन से हैं।
Australia is among the leading इंडस्ट्रियल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को भी हम शामिल कर सकते हैं। In the last few years, Australia has made tremendous progress in industrial sector, and this all is due to the use of latest technology. कुछ वर्षों में ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ने औद्योगिक क्षेत्र में जो उन्नति प्राप्त की है, उसका मुख्य कारण आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। यहाँ के आर्थिक विकास में उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, सस्ता एवं कुशल कामगार वर्ग तथा प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग नीति भी सफल रही है। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट, अर्थात कि जो यातायात के साधन होते हैं वह द लैंड, वाटर एंड एरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड ऑन लार्ज स्केल इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जल मार्ग, थल मार्ग एवं वायु मार्ग का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। The capitals of most of state are on seashores and so they are also good ports. अधिकांश राज्यों की राजधानियों में समुद्र तट पर ही स्थित है, इस कारण ये अच्छे पोर्ट भी माने गए हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में रेल मार्ग का विकास खनिज निकलने के कारण हुआ है। खनिज पदार्थ निकालने वाले स्थानों को रेल मार्ग द्वारा बड़े बड़े नगरों से जोड़ा जाता है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है, जो पश्चिम में स्थित पर्थ से पूर्व स्थित में सिडनी की तरफ जाता है। इसकी कुल लंबाई 4000 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मुख्य नगर सड़क मार्ग द्वारा राज्यों की राजधानियों से जुड़े हुए हैं। यहाँ की प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ मार्ग भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया लंबी लंबी दूरियों का महाद्वीप है। यहाँ पर भेड़ पालन केंद्रों, कृषि बस्तियों एवं नगर बस्तियों में पहुंचने के लिए वायु परिवहन का अत्यधिक उपयोग होता है। न्यूजीलैंड की राजधानी व प्रमुख औद्योगिक नगर वेलिंगटन भी जलमार्ग एवं एयरवे से विश्व के सभी देशों में रेल मार्ग को आंतरिक रूप से जोड़ता है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन। Australia is a continent of very scarce population in the world. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे विरल जनसंख्या वाला देश है। यहाँ जनसंख्या का औसत घनत्व 3 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया में सघन जनसंख्या दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी एवं पूर्व तटीय प्रदेशों में है। यहाँ के मूल निवासी अबोरिजिनल कहलाते हैं, जबकि न्यूजीलैंड के मूल निवासी मावरी कहलाते हैं। ये लोग शिकार हेतु बुमरैंग औजार का उपयोग करते हैं। यह औजार जिस पर फेंका जाता है उसे चोट पहुंचाने हुए फेंकने वाले से वह पुनः लौट आता है। यहाँ के मूल निवासी मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित लाल रंग की चट्टान समूह, जिसे युलुरु कहा जाता है, उसको पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अनेक प्रजाति और संस्कृति के लोग रहते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है मेजर सिटी एंड पोर्ट्स, प्रमुख नगर एवं बंदरगाह। द मेजर सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आर सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन, होबार्ट एवं Wellington, etc. Sydney is the biggest city of Australia and first class of harbour. जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और प्रथम श्रेणी का पोर्ट है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन इज द बिगेस्ट रेल रूट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है। द मेन रोड्स हियर आर कॉल्ड कॉमनवेल्थ हाईवे। यहाँ के प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ मार्ग भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज द रेयर कॉन्टिनेंट विथ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया संसार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। The original inhabitants are known as aboriginals. यहाँ के मूल निवासी अबोरिजिनल कहलाते हैं।
बूमरैंग टूल इज यूज्ड फॉर हंटिंग, शिकार के लिए बूमरैंग औजार का उपयोग किया जाता है। यूरेरो आर अ रॉक ऑफ रेड कलर इज विजिबल हियर, यहाँ के मूल निवासी पूजा स्थल लाल रंग की चट्टानों के समूह जिसे युलुरु कहते हैं उसको पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं। सिडनी इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड फर्स्ट क्लास हर्बर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर एवं फर्स्ट क्लास पोर्ट भी कहलाता है। द थिंग्स विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम हियर इंक्लूडेड वूल, व्हीट, मीट, मिनरल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट, वहाँ से जो भी चीज़ें वस्तुओं का निर्यात होता है उसमें वूल, गेहूं, मांस, मिनरल्स और जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वह सभी हम ऑस्ट्रेलिया से निर्यात करते हैं। लेसन नंबर 23 यह भी हमारा यहाँ पर फिनिश होता है।